सिद्धा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो उज्जाय। ओम नमो संवसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सप्पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशि परमं हवै। मंगलम परमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सद्गुरु। सभी साधक साधिकाओं को जय जिने। आज मंगलवार का दिन और आज हमारी विशेष जो श्रृंखला चल रही है आओ जीना सीखें उसकी 36वीं कड़ी। और आज सूरत से अलका जी शाकला हमारे साथ जुड़ी है। आज उनका टॉपिक है प्राण और जैन दर्शन। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी शाकला। तो फ्रेश हो जाइए सभी। ये वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ऊपर देखिए और प्राण चारों तरफ प्राण फैला हुआ है। देखिए एक बार सारे चारों हम प्राण के सागर में रहते हैं। तो पूरे को चारों तरफ देखिए ऊपर और आज सोचो पूरा प्राण में लेने वाली हूँ और शक्तिशाली बनने वाली हूँ। तो आनंद भाई जी संकल्प करते हुए ऐसे कीजिए कि प्राण आजा 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 और आ गया ऐसे समझो और बोलो मैं शक्तिमय हूँ। तो शक्तिशाली बनना है और इसीलिए प्राण की बातें करनी है। तो चलिए बोलना है ये ओंकार 11 बार बोलने हैं और फिर हम उसके साथ यस प्रार्थना करेंगे, ओंकार करेंगे। तो चलिए सभी सीधे जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो उस स्थिति में आप आराम से कंफर्टेबल बैठे। सीधे आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोई भी मुद्रा करे, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जो कंफर्टेबल हो जिस मुद्रा में। वीतराग मुद्रा की तो नाभि के पास हाथ स्थापित करें और ढीले छोड़ दें। ज्ञान मुद्रा की तो उंगलियां नीचे मत छोड़े, उंगलियों को ऊपर करें ताकि नीचे करने से शक्ति जाती है। चेहरा शांत, श्वास मन पूरा ध्यान
श्वास पे केंद्रित करें। मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 10 बार ओंकार करना है। कैसे? 5 बार मैं करूंगी, 5 बार आप करेंगे, यानी 5 बार ओंकार करने हैं। से सुने। यार एक एक लाइन मेरे पीछे बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा सबको आती है, इसलिए साथ में ही करेंगे। अपने अपने गुरु को मनोभावे वंदन करते हुए प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। दोनों हाथ को घसेंगे, तीव्रता से घसेंगे, तलवों में गर्माहट महसूस करेंगे। पूरा गरम 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 तलवा होना चाहिए, पूरा गर्माहट महसूस करें और गरम 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 हाथ को संपुट करके आंखों पे रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे और धीरे से हाथ नीचे। प्राण हमें देखना है जैन की दृष्टि से। जैन दृष्टि से प्राण देखने के लिए पता चलना चाहिए पहले कि जैन दृष्टि से शरीर के कितने प्रकार है। कोई जानता है शरीर के कितने प्रकार है? जैन दृष्टि से हम जो व्याख्या करते हैं। यस, 5 प्रकार बताइए मंजू जी। औदारिक शरीर किचन में टाइम जाएगा। सबसे पहले औदारिक शरीर माने हमारा स्थूल शरीर होता है, उसके बाद आता है तेजस शरीर, उसके बाद सेकंड आता है तेजस शरीर और थर्ड होता है वो होता है कार्मन शरीर और लास्ट जो है वो वैक्रिय और आहारक 5 शरीर है। तो हम 2 शरीर लास्ट के नहीं देखेंगे, इतने डीप में हमें नहीं जाना है। तो हमें केवल क्या करना है केवल एंड केवल 3 शरीर पर, अभी 3 शरीर पर ध्यान देना है। पहला शरीर औदारिक शरीर, दूसरा शरीर तेजस शरीर, तीसरा शरीर कार्मन शरीर। तो हमें अभी डीप में नहीं जाना है, इसलिए केवल 3 शरीर देखने हैं, वैक्रिय शरीर और आहारक में जाना नहीं। तो प्राण के लिए 3 शब्द हमें देखना है। तो क्या होता है, ये औदारिक शरीर है, इस शरीर को तेजस शरीर सारा प्राण देता है। तो प्राण देने वाला कौन है? तेजस केंद्र। यस, तो सबसे पहले तेजस शरीर श्वास लेगा। क्या होता है, हवा में हमारे पूरे वातावरण में क्या है, प्राण फैला हुआ है, बराबर। पूरे वातावरण में आकाश मंडल में प्राण है और हम प्राण लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये प्राण लेने के बाद प्राण पड़ा है तो तेजस शरीर क्या करेगा, सबसे पहले तेजस शरीर को देखते हैं। वो आहारक शरीर को, हमारे तेजस शरीर को देखते हैं। मैं बताती हूँ आपको तेजस शरीर। तो ये तेजस शरीर क्या करेगा, देखिए ये तेजस शरीर है, वो पूरे शरीर को प्राण देगा। देखिए अब आप पिक्चर देखिए तो आपको पता चलेगा। यस, तो ये है तेजस शरीर अपना है, औदारिक शरीर अपना है और अंदर जो तेजस शरीर है वो क्या करेगा, प्राण ले लेगा, खींच के ले लेगा। जैसे ही शरीर में प्राण आएंगे वो 10 भागों में विभक्त हो जाते, 10 भागों में ये प्राण कार्य के अनुसार अलग अलग विभागों में जाते हैं। तो स्थूल शरीर, उसी चैतन्य की जो अभिव्यक्ति होती है वो प्राण द्वारा होती है। तेज शरीर से स्थूल शरीर में प्राण आता है और ये तेजस के परमाणु है, ये आकाश मंडल में व्याप्त है, पड़े हैं आकाश मंडल में, चारों तरफ ये पड़े हुए हैं। तो हम आकाश मंडल से ये सारे परमाणु खींच लेंगे और हमारे तेजस शरीर में आएंगे। तो जितना तेजस शरीर अच्छा और ज्यादा प्राण लेगा उतना हमारा शरीर पुष्ट होगा, सुंदर होगा, शक्तिशाली होगा, सब कुछ मिलेगा। पर कब मिलेगा, केवल तेजस शरीर से ही ये मिलेगा। तो हमको ये समझना जरूरी है कि तेजस शरीर, तो आपने देख लिए कि तेजस शरीर में कौन कौन से प्राण है। तो हमें ये प्राण देखने हैं, कौन कौन से प्राण है देखते हैं हम। तो ये जो 10 हमने देखा कि जाते, तो वो कौन कौन से प्राण है देखिए। तो व्यवहार में कुल 10 प्रकार के प्राण होते हैं। जो अभी मैंने आपको पिक्चर द्वारा देखे वही प्राण है। पहला स्पर्श इंद्रिय प्राण है, दूसरा रस इंद्रिय प्राण है,
तीसरा घ्राणेन्द्रिय प्राण है, चौथा चक्षुन्द्रिय प्राण है और पांचवा कर्ण इंद्रिय प्राण है। तो ये 5 प्राण है, ये इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। प्रथम 5 प्राण अपने प्रत्येक इंद्रियों को, शरीर को, मतलब अपने रस को, चक्षु को, ये 5 प्राण 5 इंद्रियों को करेंगे। और 3 है वो बल पे है, वो कौन सा? मनोबल, वचन बल और काय बल। तो 3 प्राण हमारे बल को आगे करने वाले हैं। और लास्ट है वो श्वासोश्वास प्राण, वो पूरे शरीर में रक्त शोधन के माध्यम से संपूर्ण शरीर को, श्वासोश्वास प्राण है वो पूरे शरीर को हमारे एक्टिव करता है। और 10वां है वो आयुष्य प्राण, वो जीवन की अवधि इस पर आधारित होती है। जिस समय ये प्राण खत्म होगा, समझ लो आपका जीवन खत्म। तो हमारा जीवन श्वास से नहीं चलता है, किससे चलता है? प्राण से चलता है। तो इसी तरह प्राण अगर हम लेते तो पहली बात हमारे जो शरीर में सबसे पहले होता है वो वायुमंडल से शरीर में प्राण आता है। प्राण आने के बाद 10 भागों में वो विभक्त हो जाता है। आंखों में, नाक में, जीवा में, कान में, स्पर्श में, 5 इंद्रियों में बांटा जाता है। उसके बाद मनोबल, वचन बल, काय बल में जाता है। तो इस प्रकार ये प्राण हमारा चारों सब 10 भागों में बांट जाता है। और इसके बाद फिर हमारा आयुष्य का काम, जो कार्यान्वित हम करते हैं वो सारी कार्यान्वित इसी के कारण होते हैं। अब इसके डीप में आगे जाएंगे तो हमारी पर्याप्ति है। और ये पर्याप्ति क्या होती है? वो पर्याप्ति किस तरह इससे जुड़ती है, तो अपने को इतने डीप में नहीं जाना है। तो अपने को बस यहीं से अपने को जानना है कि ये सब काम करते हैं। तो अब ये बताइए कि ये प्राण आगे जाके कहाँ जाते हैं? आपको पता है? ये सारे केंद्र हमारे मस्तिष्क में है। ये सारे के सारे जो केंद्र है ना, कौन कौन से केंद्र? अपन ने अभी 10 केंद्र देखे ना, स्पर्शेंद्रिय केंद्र। रस, कान, चक्षु। आपने उसको देख लिया है, समझ लिया है और आपको पता है? यस, बताइए एक बार, कोई भी रिपीट कीजिए एक बार। प्राण, स्पर्शन प्राण, रसना कौन प्राण, रिपीट करता है? स्पर्शन प्राण, रसना प्राण, घ्राण प्राण, चक्षु प्राण, कर्ण प्राण, यस, बल, वचन बल प्राण, श्वास, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। आयु, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। बस। बिल्कुल। चलो चलो ठीक है, आपने 10 प्राण क्रिया रहे। तो अभी आप समझ लो कि ये जो प्राण है ये आहार के रूप में लिया जाता है। आकर्षण करता है वो आहार के रूप में करता है। तो वो क्या करता है, कैसे करता है? प्रतिक्षण ये 6 दिशाओं में, राइट, लेफ्ट वगैरह वगैरह जितनी भी दिशा है चारों तरफ से सब ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, लेफ्ट, राइट, चारों सब 6 दिशाओं से हम प्राण लेते हैं। और ये प्राण लेने के बाद ये 6 पर्याप्ति और 10 प्राणों में हमारे मस्तिष्क में विराजमान। ये सारे प्राण के केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में है। तो अभी मस्तिष्क में कैसे, मैं आपको एक बार बताती हूँ और फिर हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे सारे केंद्र जो हमारे हैं, तो एक बार मैं आपको केंद्र दिखाती हूँ। देखिए ये सारे केंद्र मस्तिष्क में 10 प्राण के केंद्र है। देखो 10 प्राण केंद्र क्रमशः ये प्रेक्षा करेंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, वो सब मस्तिष्क में हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट है वो यहाँ दिखाया हुआ है। फर्स्ट अभी मेरे पास पॉइंट में नहीं तो नंबर 1 लिखा हुआ है। ये कौन सा है? स्पर्शन इंद्रिय। ये ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र के बीच में आता है पूरा। स्पर्शन इंद्रिय मतलब पूरे बॉडी होती है ना, इसीलिए वो पूरे बॉडी मतलब हमारे कहाँ से आएगा? ज्ञान केंद्र से लेके तो शक्ति केंद्र तक नीचे। तो ये पूरा स्पर्शन इंद्रिय केंद्र है। फिर सेकंड है वो रसना केंद्र है। ये हमारे बृहद मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क के संधि स्थल से थोड़ा सा ऊपर है। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे जुड़े हुए बृहद मस्तिष्क है वहां, लघु मस्तिष्क के संधि स्थल में। फिर घ्राण है वो चक्षु केंद्र के, चक्षु केंद्र है वो सीधा सीधा दाएं भाग में है। और चक्षु केंद्र है वो ज्ञान केंद्र के पीछे बृहद केंद्र पर है। श्रोत्र है वो अपने कान पट्टी में है, कान पट्टी में है। मन का केंद्र है वो अपने ज्ञान केंद्र में, मन का केंद्र ज्ञान केंद्र में है। भाषा का केंद्र है वो हमारे रसना केंद्र में है।
और शरीर का केंद्र है वो मस्तिष्क के बिल्कुल सामने का भाग, फ्रंट लोब बोलते हैं उसको, उसमें है। श्वासोश्वास हमारा वो लघु मस्तिष्क के नीचे और सुषुम्ना के ऊपर होता है। और आहार का आयुष्य जो प्राण है वो शांति केंद्र से, यहाँ शांति केंद्र है हमारा। शांति केंद्र में हाइपोथैलेमस से सीधा इसका संबंध है, सीधा इसका संबंध है। तो इस प्रकार जैन शास्त्र में हमने 10 प्राण पर्याप्ति होती है। पर्याप्ति इतना डीप में नहीं जानेंगे, इसलिए हम पर्याप्ति, वरना में पर्याप्ति का भी पिक्चर देख सकते, क्योंकि हम कोई इतना डीप में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो हमको बस इन सबको समझना है। और अब हमको समझना है कि ये प्राण को अच्छा रखने के लिए पहले क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्वासोश्वास का प्रयोग। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, दीर्घ श्वास का प्रयोग। जितना श्वास अच्छा, यानी जितना हम प्राण अधिक लेंगे और शरीर में भेजेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, सभी को दीर्घ श्वास के लिए तैयार होना है। रेडी हो सभी? श्वास Yes. का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, बाह्य मतलब श्वास लेंगे, अंतर कुंभक करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे। कोशिश करेंगे हम 5 अंक में अगर श्वास लिया तो 10 अंक तक रोकना है। 5 में श्वास लेना है और 10 अंक तक, वैसे 40 अंक तक, यानी प्रमाण में ऐसा है 1, 4 और 2, ऐसा प्रमाण है। 1, 4 और 2 मतलब 5 में श्वास लिया तो 4 गुना यानी 20 सेकंड रखना है और 10 सेकंड छोड़ने में लगना चाहिए। तो आप साइंटिफिक प्रमाण समझ लीजिए, 1, 4, 2, यानी 5 अंक में अगर श्वास लिया तो 20 अंक में रखना है और कितने अंक में छोड़ना है, 10 अंक में छोड़ना है। अब ये क्या रेगुलर तो होगा नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी तो आप ऐसा कीजिए, जितना देर रोक सकते रुकिए और जितने देर में छोड़ सकते छोड़िए। तो अब हम क्या करेंगे, केवल अपनी, हर एक व्यक्ति का अपना अलग रहेगा, ठीक है। जिसका खत्म होगा वो अपना अपना शुरू करेगा। तो मैं आपको सूचना दूंगी, वैसे श्वास भरना है, फिर अंतः कुंभक करना है। अंत कुंभक में अपने आप गिनना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना रोक सकते रोके। जब अपनी मतलब सहजता से रख सके, दबा के ऐसे करके दबा के नहीं रखना है, आराम से जितना होता है उतने करना। और फिर धीरे धीरे छोड़ते समय भी छोड़ना भी आना चाहिए। तो 10 अंक में 5 अंक में लेना है, जितने अंक में रखे उतने अंक में रखे और जितने अंक में छोड़ सके उतने में छोड़िए और उतना अंक रोकिए। तो चलिए हम लेने में कितना टाइम लगाते वो 5 फिक्स कर देते, रोकने में हर एक की मर्यादा के अनुसार करेंगे, छोड़ने में भी अनुसार करेंगे और बाह्य रोकने भी अपने अनुसार। तो चलिए रेडी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे हम श्वास लेंगे, जैसे जैसे श्वास लेंगे 7 केंद्रों को हम एक्टिव कर सकते हैं। उसमें ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र। आगे जिनकी बातें चल रही है उनको ऑफ कर दीजिए, अपने आप को म्यूट करके बात कीजिए घर में प्लीज। तो हमें सभी को एक्टिव करने के लिए पहले दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। श्वास का प्रयोग शुरू, श्वास भरे, पहले अपने मर्यादा अनुसार भरे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, जितना आपका अंक है खुद ही गिने। इसमें एक भी प्रयोग कर सकते, 5 के बदले हम धीरे 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 श्वास ले और 10 अंक में श्वास ले। देखिए एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आनंद भाई जी श्वास गिनिए 10 अंक तक गिनिए। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस बस 10 में रोकना है, 10 में रोकना है। 1, 2, और फिर
3 4 5 6 7 20 8 20 तक 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्वाद 1 छोड़ रहे 10 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोके 10 तक गिने, फिर 1 गिनो 10 तक भाई। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार हमें 10 में लेना है, 20 में रोकना है अंदर, और फिर 10 में छोड़ना है। और भाई आप, ये एक प्रमाण, आपको जैसे आए वैसे कीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू कीजिए। 10 अंक में श्वास भरे, रेडी हो जाइए सभी, रेडी। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित कीजिए। 10 अंक में भरना है, 20 में छूटना है, रोकना है। अंतः कुंभक में 10, 20 में रोकना है, फिर 10 में छोड़ना है और 10 बाहर रोकना है। जितना रुके उतना करे, जबरदस्ती ना करे। जहां छूट जाए वहां नौ, अपने हिसाब से आप करते जाइए। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 10, बाहर रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार प्रयोग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, रोकिए। बाह्य कुंभक 1 2 3 4 5 6 7। यस, बहुत अच्छा। अभी हम क्या करेंगे, एक एक हमारे जो केंद्र है उस पर ध्यान देंगे। इसके लिए पहले टुड्डी है ना, टुड्डी को टुड्डी को दबाकर गर्दन के पीछे भाग पर टुड्डी को क्या करना है, खाड़े में दबा देना है। टुड्डी को दबा दीजिए खाड़े में। टुड्डी हमारी खाड़े में है, जो खड्डा होता है यहाँ, उसमें दबा दीजिए। और पीछे ध्यान दीजिए, पीछे के पर केंद्र पर ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान पीछे के गर्दन पर, जो हमारी दब रही उस पे नहीं देना है, जो खींच रही है। तो योगा में 2 प्रकार होते हैं, एक दबना और खींचना। तो हम, हमारी क्या हो गई, यह दब गई है और पीछे खींच रही है। तो पीछे खींचे हुए गर्दन पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है और स्पंदन अनुभव करें। और इसमें हम श्वास भरेंगे ऐसे ही, जितना भर सके भरे, उसी में रोक के। फिर धीरे धीरे छोड़े। इसमें बाह्य कुंभक ना करे, केवल श्वास भरे और छोड़े। और ध्यान पूरा स्पंदन पीछे के अनुभव करने का। ये राजूमती जी ने अपनी किताब में प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए दिए हुए प्रयोग में है। और स्पंदनों को देखना है, कुछ देर रुकना है और केवल अपने स्पंदनों का अनुभव करना है। अब गर्दन सीधी करें,
वेरी गुड। अब हमारे हमने जाना कि कान पे भी हमारे क्या है, कान पे भी हमारे केंद्र है। तो अभी क्या करना है, आंखें बंद करना है और पूरा ध्यान कानों पे केंद्रित करना है, कान पे केंद्रित करना है। एक बार केवल कानों के छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि वहां भी प्राण आ रहा है, प्राण आ रहा है, प्राण आ रहा है, प्राण आ रहा है। अब श्वास भरना है और अंगूठे से कान बंद करना है, छोटी जो होती ना पली उसको बंद कर देना है। श्वास भरना है और कान से बंद करके फिर अपना कुंभक करना है और प्राणों के स्पंदों का अनुभव करना है। जितनी देर रख सकते 10 तक रखने की कोशिश करें और फिर अंगूठे छोड़ते हुए श्वास छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरे, 10 तक भरे, दोनों कानों के छोटे पल्ली से बंद करे और वहां स्पंदन का अनुभव करे। अब छोड़ना है। तो अलग अलग जो हमारे इंद्रिय अपने जो देखे 10 इंद्रिय कहाँ कहाँ है हमने देख लिए। तो हमें क्या करना है, एक एक पर कंसंट्रेट करके प्राण लेना है और कल्पना करनी, वाओ कान में प्राण आ रहा है, कान में से मेरा प्राण यहाँ स्पंदन हो रहे हैं, मेरे विशुद्धि केंद्र में प्राण के प्रण हो रहे। तो हमारे ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, सब जगह हमें इनका अनुभव करना है। तो समझ में आ गया। चलिए अभी थोड़े से खड़े रह के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा योगिक क्रियाएं करते हुए श्वास लेने का प्रयत्न करेंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर, कहाँ, दोनों हाथ ऊपर, पहले दोनों हाथ ऊपर और फिर एक उंगलियों को टपकाइए, एड़ी को टपकाइए, एड़ी को टपकाना है, हाथ को घुमाना है, प्राण को लेना है। कल्पना करना है कि उंगली अभी प्राण ले रही है, एक एक उंगली प्राण ले रही है। एक एक उंगली एक प्राण एक ले उंगली रही प्राण है। ले रही है। कल्पना करें। कल्पना करें। देखिए देखिए हाथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अब झटके से हाथ को नीचे करना है, झटके से करना है और पीछे तक ले जाना है, झटके से करना है और पीछे तक ले जाना है हाथ को। फिर साइड में कर लीजिए दोनों हाथ को। अपने फेफड़े एकदम विस्तारित होने चाहिए। फेफड़ों को विस्तारित करने के लिए दोनों हाथ सामने लीजिए, फेफड़ों का विस्तार कीजिए, फेफड़ों को विस्तारित कीजिए। यस यस। और फिर थोड़ा पीछे हाथ लेंगे, देखिए पीछे लॉक करने की कोशिश कीजिए हाथ को। जितना आप पीछे लॉक करेंगे देखिए अपने पूरी जो है फेफड़े विस्तारित हो रहे हैं और फिर उसको नीचे दबाइए, इस तरह ऊपर जाइए। हाँ। देखिए कितना तनाव आ रहा है। पूरा हाथ को खींच, हाथ की खींच ढीली नहीं होनी चाहिए, बहुत खींचना है, बहुत खींचना है, बहुत ज्यादा खींचना है। इस तरफ कंधे भी देखिए कितने कंधे को तनाव मिल रहा है, फेफड़ों को तनाव मिल रहा है। और पीछे से आप करिए, जैसे हम आगे करते हैं ना वैसे पीछे भी कीजिए। और फिर बैक में जाइए, बैक में जाइए, हाथ से खींचते हुए बैक में जाइए। हाथ को खींचे और बैक में देखिए खींचे। यस। तनाव अनुभव कीजिए। और फिर हाथ उंगली आगे, अंगूठा अंगूठा आगे और चारों उंगलियां देखिए। पूरा तनाव अनुभव करें। प्राण की शक्ति शरीर में घुमाओ। चलो आगे शरीर में आइए, शरीर में घुमाओ। शरीर में एक एक करने हैं। अभी पैर से भी देखिए, पैर को ठीक कीजिए।
जितना शरीर एक्टिव समझ लो उतनी प्राण शक्ति अंदर है। तो प्राण को इस तरह है। उस दिन मैंने क्या बताया, व्यायाम पूरे शरीर में आता है। देखिए पूरे शरीर में लेना है तो अपना वीरासन, पैर के अंगूठे से ये व्यायाम पूरा ज्ञान को तना। यस, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन आगे हाथ भी रखते, जिनको नहीं आता है वो घुटने को भी पकड़ सकते हैं और पीछे हाथ रख के भी कीजिए, दोनों के परिणाम अलग अलग। धीरे धीरे हाथ ले जाना है इस तरह घुटने पे, जहां जो आगे जा सकते हैं वो पूरा झुक के ऐसे करें। हाथ उधर जाना, अब हमें क्या करना है, देखो समान कहाँ है, ये पेट में पूरा। देखिए अब ये समान को दबाओ दबाओ दबाओ, तो ये हमारा अपान और समान, अपान और समान, इसके लिए ये आसन महावीर आसन, हस्तशुंडी का आसन, इससे हमारा पेट दब रहा है, अपान के भाग पे तनाव आ रहा है। और जिनका हो सकता है तो माथा नीचे लगाइए, हो सके उतना करें, जबरदस्ती ना करें। हाथ लगाने, माथा लगाने के बाद हाथ उठाइए। आराम से उठिए, चलिए दोनों हाथ साइड से घुमाइए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, ये जितना अपना क्रॉस होता है ना, जितना अपन निचोड़ेंगे वो बहुत अच्छा होता है। देखिए ये क्रॉस करना बहुत बढ़िया, ये पूरे कमर पेट और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह की फिर नीचे पूरे तनाव, बहुत बढ़िया। चलिए आइए एक बार ताकत शक्ति लगाइए, बनाने तक खींचिए और फिर शयन स्थिति में। देखिए हमें श्वसन का अभ्यास करना है। थकने के बाद नीचे धीरे से बैठे, पहले बैठक स्थिति में थोड़ा सा आराम कीजिए, तब पैर को राउंड कीजिए, पूरे पैर को चक्र कीजिए। यस, पैर को चक्र कीजिए, पैर को आगे पीछे कीजिए, पूरा पैर को, पैर में डिस्टेंस अंदर बाहर, फिर चक्र कीजिए और फिर पैर को टपके, एक पैर को और फिर दोनों पैर को, आवाज आनी चाहिए। थकान आने तक कीजिए, बहुत फायदा होता है इससे, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। यस, घुटने के बल पे आइए और थोड़ा सा चलिए, घुटने पे चलिए,
प्रेशर पॉइंट दबते हैं, जितने चल सके उतना चले। यस, वेरी गुड सुजाता जी, बहुत बढ़िया। यस, ट्राई कीजिए, इससे घुटने के दर्द, पैर के दर्द सब कम हो जाए, कोशिश करनी है। यस, और फिर शायद यस, और जिनके नहीं होता है वो ऐसे करे पीछे, ताकि पूरा घुटने को वजन नहीं आए, थोड़ा सा आएगा। यस, शयन स्थिति में। यस, लास्ट कायो सर, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट अंतर, हाथ 4 से 6 इंच दूर, गर्दन लेफ्ट राइट जहां ज्यादा आराम लगेगी, पूरा ध्यान श्वास पर, लंबी श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े, समझ आते श्वास में जितना भी तनाव बॉडी को दिया है धीरे धीरे कम हो जाएगा। रिलैक्स, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अंश हो जाए, छोड़ दो, शरीर अपना नहीं, शरीर भिन्न आत्मा। शीतलता का अनुभव करें, प्रत्येक अंग हो रहा है, छोड़ दो शरीर। तेज श्वास हो रही है, वो कम हो रहा है, धीरे धीरे श्वास बंद होगा। दोनों पैर को जोड़े और मोड़े, जितना हो सके घुटनों को 4 से 7 इंच, 5, 6, 7 इंच अंतर दीजिए पैर में घुटने, और हाथ पेट पे। प्रयोग करें श्वसन का, श्वास भरे 1, 2, 4, 5, रोके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20। श्वास छोड़िए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोके। बस यही प्रयोग कीजिए, आराम से यहाँ होता है। और नहीं करना तो केवल श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना बस, परंतु वो दीर्घ श्वास होना चाहिए। गिनते जाइए कितने अंक तक श्वास ले सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा पेट खुलना चाहिए, इतनी हवा फेफड़ों में आ रही है, प्राण में आ रही है। रोकेंगे तब पूरे शरीर में फैल रही है, धीरे धीरे। तो कम से कम 15 मिनट घर में ये प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया है, इजी है, कोई भी कर सकता है। सुबह उठते ही थोड़ी देर कीजिए, सोने से पहले थोड़ी देर कीजिए, और एक स्पेशल टाइम देके पूरा, इससे प्राण का बहुत अच्छा लेस लेना हो जाता है और पूरे शरीर को भी अच्छा होता है। बैठक स्थिति में आइए, कांधा या बालासन में आइए। यस, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। राधिका जी, वो लास्ट वाला खाली सांस लेना छोड़ना है, उतना ही है क्या? अभी जो ला- व्यवस्थित कर नहीं, इसमें ना पहले
लेना और छोड़ना प्रैक्टिस करनी। जब अपना लेना और ज्यादा से ज्यादा रखना अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में हमें क्या करना है, रोकना, अंदर रोकना है। मतलब प्रमाण तो वही 5, 20 और 10, 1, 4, 2। अगर इतना कर सके तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद बाह्य बाहर भी रखना है। ये प्रैक्टिस एक एक करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। बाहर वाला नहीं होता, रोका नहीं जाता। हाँ, कोशिश करने की। 3 अंक में रुके तो भी चलेगा। बस कोशिश इतना ही देखो, होता, बस इतना ही होता 3 अंक बस तक। तो वो ही आपको बढ़ाना है। यही इसी के कारण तो अपना श्वसन अच्छा नहीं हो रहा। तो श्वसन पे कंट्रोल रखना, छोड़ना। जितना श्वास पे कंट्रोल आएगा उतना हम प्राण पे कंट्रोल करेंगे। इन वाले पे तो कंट्रोल हो जाता है, उस वाले में कंट्रोल नहीं होता। बात सही है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको कोशिश, मन को पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि देख तेरे को रुकना है, रुकने से तेरा फायदा है, तू अच्छा हो जाएगा। बातें करो, अपने आप से बात करो कि जितना तुम अच्छा करोगे उतने तुम स्ट्रांग हो जाओगे। हमको अच्छा रहना है ना, जैसे बच्चे से बात करते हैं ना, वैसे अपने से बात करो। जो मानता नहीं वो शरीर धीरे धीरे मानने लगेगा। तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, खुद को ट्रेन कीजिए। यस, बिल्कुल। और बोलिए। सबसे मेन प्राणायाम और प्राण और अच्छा जीने के लिए सबसे बेस्ट चीज, द टॉप मोस्ट ओनली वन है, एक है। कौन सी बताइए आप? सबको ऑप्शन। इच्छा ध्यान। मानव शरीर में आयुष्य, स्वास्थ्य, सौंदर्य, सबका संतुलन एक ही बात से होता है। सूर्य नमस्कार नहीं है? भाव अच्छा चलिए। होना चाहिए, भाव भाव भाव। नहीं 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 नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। आहार, सबसे इम्पोर्टेंट आहार। खाना खाने के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो आपको ये भी राजमती जी ने जो प्राण चिकित्सा पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पहला चैप्टर है प्राणायाम और आहार। तो भोजन कैसा होना, तो उन्होंने दिया है, वो मैं पढ़ती हूँ। कब्ज ना बढ़े ऐसा हो, वजन नियंत्रित हो ऐसा खाना हो, जिस भोजन में शरीर की सौंदर्य बढ़े ऐसा खाना हो, भोजन में गहरी नींद अपने को आ सके ऐसे, और शरीर में स्फूर्ति, सतत आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता। तो इसके लिए कौन सा आहार नहीं खाना है? कड़वी बहुत तीखी वस्तु नहीं खानी, इमली और आम्ल युक्त पदार्थ नहीं खाना, तली हुई चीजें नहीं खानी है, नमक, प्याज, लहसुन, बासी चीजें और कल की चीजें नहीं खानी है, अधिक पके हुए और कच्चे फल दोनों भी नहीं खाने, खट्टा दही और पुराना मेवा ये भी नहीं खाना है, और बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ और एकदम ठंड ये भी नहीं जरूरी है। तो हमारे मनुष्यता के बीमारी के मुख्य कारण आहार, और उसमें भारी भोजन, मिर्च मसाले, सबसे मेवे बड़ी तो सुबह की बड़े चाय। रहते हैं। ये चाय हमें बहु चाहत है, जो शरीर शास्त्र पर नौबत है। उबालो पानी, डालो पत्ती, लाभ कम और नुकसान अधिक है, योगा में वो हिम्मत है, व्यसन चाय का दूर भगाए। नहीं, मेवे तो पड़े रहते हैं, उसी को ही खाते रहते हैं। हाँ जी, मेवा आपने बोला, पुराना मेवा नहीं खाना। पुराना मिठाई शायद नहीं, मेवा बोला है। मेवे तो हाँ। पड़े रहते हैं, काजू बादाम वो खाते हैं हम रोज 3-4 दाने। वो नहीं, मेवा मेवा मतलब वो बनाते हैं ना, दूध का खोवा मेवा का। बनाते, खोवा ओके, मावा। वो कुछ लोग बना के रख देते हैं, महीना मावा, महीने उसको यूज करते हैं। वो तो ठीक है, वो ठीक है। ये